भानगढ़ का शराब। राजस्थान की डरावनी और सच्ची कहानी। राजस्थान अपनी शान और विरासत के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी खूबसूरत हवेलियों और किलों के पीछे कई डरावनी कहानी भी छुपी है। ऐसी ही एक कहानी भानगढ़ किले की है, जिसे भारत का सबसे भूतहा स्थान माना जाता है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही एक सच्ची घटना है, जिसे जानकर आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सालों पहले भानगढ़ एक समृद्ध नगर था, जहां राजा माधो सिंह का शासन था। यह किला सुंदर महलों, मंदिरों और खुशहाल लोगों से भरा हुआ था, लेकिन इस समृद्धि पर एक भयानक साया मंडरा रहा था। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी नीलमवती अपनी सुंदरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उसकी सुंदरता की खबर एक तांत्रिक तक पहुंच गई, जो काले जादू के निपुण था। वह राजकुमारी को किसी भी हाल में पाना चाहता, लेकिन जानता था कि एक आम आदमी होकर वह उसे नहीं पा सकता। इसीलिए उसने एक भयानक जादू किया। एक दिन जब राजकुमारी की दासी बाजार से परफ्यूम खरीदने गई, तो तांत्रिक ने उस परफ्यूम की शीशे पर काला जादू कर दिया। उसका इरादा था कि जैसे ही राजकुमारी उस परफ्यूम को लगाएगी, वह उस पर मोहित होकर उसके पास चली आएगी। लेकिन राजकुमारी को इस तांत्रिक पर पहले से ही शक था। जैसे ही उसने इस परफ्यूम की शीशा देखी, उसने चालाकी से उसे जमीन पर पटक दिया। शीशा टूटते ही जादू उल्टा हो गया और वही काला जादू तांत्रिक पर लग गया। तांत्रिक दर्द से तड़पने लगा। मरते मरते उसने भानगढ़ पर एक भयानक श्राप दे दिया। भानगढ़ का विनाश होगा। यह महल कभी नहीं बस करेगा। यहाँ जो भी रात में रुकेगा, वह मौत का नींद सो जाएगा। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी राज ने भानगढ़ पर हमला कर दिया। एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें पूरी नगरी नष्ट हो गई। हजारों लोग मारे गए और भानगढ़ सदियों के लिए वीरान हो गया। आज भी सुनाई देती है चीखें। आज भी भारतीय संस्कार ने सूर्यास्त के बाद इस किले में जाने पर पाबंदी लगाई हुई है। कहते हैं कि जो भी यहाँ रात में गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। रात के समय लोगों ने यहाँ अजीब आवाज़ें, चीखें और खौफनाक परछाइयाँ देखी है। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने किले के अंदर किसी को चलते हुए महसूस किया है, लेकिन जब उन्होंने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। क्या भानगढ़ सच में श्रापित है? क्या तांत्रिक का भूत आज भी यहाँ भटक रहा है? कोई नहीं जानता, और शायद कोई जानना भी नहीं चाहता। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।